नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट एंड मेजरमेंट्स पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्वीय विभव, इन सभी में से कौन सा सदिश राशि है आपको बताना है। तो देखिए कौन कौन सा सदिश राशि है, यही बताना है आपको। तो देखिए केवल आवेग इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। केवल आवेग आपका एक सदिश राशि है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो आपको पता होगा कि जो होता है आपका संवेग, ये आपका सदिश राशि होता है, जबकि दाब, ऊर्जा और कर ये आपका अदिश राशि होता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। मतलब आपको बताना है कौन सी राशि अदिश राशि है। तो देखिए वेग आपका सदिश राशि है, विस्थापन भी आपका सदिश राशि है, और आपका जो है ये भी आपका बल आपका सदिश राशि है, जबकि आयतन आपका अदिश राशि है। तो यानी कि यह सदिश राशि नहीं है। तो यही पूछा है कौन सा सदिश राशि नहीं है, यानी कि अदिश राशि है। क्या आपका डी आंसर से हो जाएगा, आयतन आपका एक अदिश राशि है। चौथा क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। तो कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो देखिए जो त्वरण का मात्रक होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये पहले से चला जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले ए वाला हो जाएगा। बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो ये आपका बी वाला हो जाएगा। इसके बाद है कृत कार्य का मात्रक होता है आपका जूल, तो ये वाला सी से चला जाएगा, बचा आपका डी। तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4312। 4312 यानी कि ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो इसका सी आंसर से हो जाएगा 4312। पांचवा क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। तो देखिए जो भी उच्च आवेग होता है, इसे हम लोग किस में नापते हैं, इसे हम लोग नापते हैं मैक की सहायता से। तरंग दैर्घ्य क्या है, तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्राम। दाब मात्रक होता है आपका पास्कल, दाब का मात्रक पास्कल। और ऊर्जा का मात्रक होता है आपका जूल। यानी कि ये सीधा सीधा मिलान कर रहा है, यानी कि 1 2 3 4 कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है आपका, 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है लगभग में। तो जो 6 फुट लंबा व्यक्ति होता है उसको नैनोमीटर में जो ऊंचाई व्यक्त की जाती है वह 183 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर होता है। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, नैनो कण का आकार कितना होता है। तो नैनो कण का जो आकार होता है यह आपका होता है, जो रहता है ये आपका रहता है 1 nm से, मतलब नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच रहता है। नैनो कण का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक पीको बराबर कितना होता है। तो देखिए जो एक पीको बराबर होता है, यह एक पीको बराबर होता है आपका 10⁻⁻12 ग्राम के। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा 10⁻⁻12 ग्राम। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो आपको पता होगा एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो 10⁻⁻6 को जब आप हम लोग उसको में बदलेंगे तो यह आपका क्या आ जाएगा, इसमें 10⁻³ का गुणा हो जाएगा, यानी कि 10⁻³ आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो यानी कि 1/1000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऐसा दिख रहा है, तो यानी का सी आंसर सही हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है। देखिए 1 किलोमीटर बराबर होता है कितना, 1000 मीटर। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है आपका 10⁻⁹ मीटर के। तो इसका बी आंसर से हो जाएगा। बाकी 10⁻⁻ ये आपका माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर। और 10⁻⁻10 मीटर ये आपका
एंगस्ट्राम होता है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है आपको बताना है। तो लंबाई की जो सबसे छोटा इकाई होता है वह आपका रहता है फर्मी मीटर। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा फर्मी मीटर। पार्सेक किसका मात्रक होता है? तो पार्सेक दूरी का मात्रक होता है। पार्सेक मात्रक है, पार्सेक जो मात्रक है ये भी दूरी का है। नैनोमीटर बराबर कितना होता है आपका? तो नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ सॉरी यहाँ पे नैनोमीटर की बात किया ना, सेंटीमीटर में पूछा है। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होगा? 10⁻⁹ मीटर के होता है। इसको जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁷ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। सोलह नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो जो प्रकाश वर्ष होता है आपको पता होगा यह दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जितना होता है वही आपका एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? देखिए यही चीज़ आपका आ गया क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष वह होता है जब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष आपको पता है दूरी का मात्रक होता है। जिसका बी आंसर से हो जाएगा दूरी का। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक यानी कि बराबर कितना होता है? ये जो बराबर होता है यह आपका 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा 3.25 प्रकाश वर्ष। फर्मी किसका मात्रक है? तो आपको पता होगा जो फर्मी होता है यह आपका दूरी यानी कि लंबाई का मात्रक होता है। तो इसका डी आंसर से हो जाएगा लंबाई का मात्रक होता है फर्मी। प्रकाश वर्ष क्या है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि प्रकाश वर्ष वही होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितना दूरी चलता है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है कि वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। 23 नंबर वही सेम क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। फिर वही सेम क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष वही होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि समय का मात्रक क्या होता है? तो जो समय का मात्रक होता है कौन सा नहीं है, पूछे यहाँ पे कौन सा नहीं है समय का मात्रक। तो देखिए दिन आपका समय का मात्रक है, वर्ष भी समय का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है यह आपका दूरी का मात्रक होता है। तो यहाँ पे यही आंसर सही हो जाएगा कि यह नहीं है, यह दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। घंटा आपको पता ही है समय का मात्रक है ही। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता का मापन कैसे किया जाता है? तो जो भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है वह आपका रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है और यह आपका लॉगरिथमिक स्केल रहता है। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर नापी जाती है? तो देखिए जो रिएक्टर पैमाना नापा जाता है यह रिएक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसका सी आंसर से हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है यह आपका रहता है जूल। जूल यांत्रिक ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है यानी मैकेनिकल एनर्जी का। 29 नंबर क्वेश्चन है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो आपको पता होगा कि जो ऊर्जा का मात्रक होता है वह जूल होता है। ऐसे पास्कल किसका मात्रक होता है? यह होता है दाब का मात्रक। दाब का अन्य मात्रक आपका बार भी होता है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितना होता है? तो जो प्रकाश की गति होता है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 31 नंबर क्वेश्चन है,
चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब क्या होगा। तो देखिए, चंद्रमा की सतह से अगर एक चट्टान पृथ्वी पर लाएंगे तो आपको पता होगा कि जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी का, वह चंद्रमा की अपेक्षा 6 गुना अधिक है। या फिर इसी को कहें तो जो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण है वह पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना है। तो क्या होगा कि पृथ्वी पर अगर हम कोई चट्टान लाएंगे चंद्रमा से, तो इसका तो भार बदल जाएगा किंतु जो द्रव्यमान रहेगा वह नहीं बदलेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है कि इसका भार तथा द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। पहला, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, ये गलत है, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। सी है, इसका भार तथा द्रव्यमान दोनों, ये भी गलत है। इसका भार बदल जाएगा, बिल्कुल भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नाटिकल मील नौसंचार की दूरी का मात्रक है, बिल्कुल सही है। नाट जहाज के चाल की माप है, ये भी सही है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है, ये भी सही है। और है प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष समय का मापक नहीं है, यह दूरी का मात्रक होता है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर सही हो जाएगा क्योंकि यह सम्मिलित नहीं है। प्रकाश वर्ष तो इसका मात्रक होता है दूरी का। कह रहा है कि तेल का एक बैरल किसके बराबर होता है। तो आपको पता होगा कि एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर के। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, आपको भी पता होगा। कार्य का मात्रक होता है आपका जूल। न्यूटन होता है आपका फोर्स का, वाट होता है आपका शक्ति का, डाइन क्या है आपका सीजीएस मात्रक है बल का। 35 नंबर क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाना मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो रिएक्टर पैमाने को नापने के लिए ये किसके लिए यूज किया जाए, भूकंप को नापने के लिए किया जाता है रिएक्टर पैमाना का उपयोग। 36 नंबर क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में होता है और वह क्या है। तो डेसिबल तो जो नापा जाता है, डेसिबल नापा जाता है आपको ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। 37 नंबर क्वेश्चन है, एसआई यूनिटों में कौन से सही सुमेलित नहीं है। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, सही है। कार्य का मात्रक जूल होता है। द्रव्यमान का मात्रक किग्रा होता है, सही है। दाब का मात्रक डाइन, ये बिल्कुल गलत है। दाब का मात्रक डाइन नहीं होता है। डाइन मात्रक किसका होता है, आपका बल का। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा, यही आपको सुमेलित नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ईवी, यह आपका ऊर्जा का मात्रक होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 38 का बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो जो आपका रहता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम लोग अगर 0.39 से गुणा कर दें तो वह इंच में बदल जाता है। तो इसका ए आंसर से हो जाएगा सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी सदिश राशि है। सदिश राशि कौन सी है आपको बताना है। ऑप्शन है चाल, समय, विस्थापन, दूरी। तो देखिए, जो चाल है यह आपका अदिश राशि है, समय भी आपका अदिश राशि है, विस्थापन आपका यही आपका सदिश राशि है। इसका सी आंसर से हो जाएगा। दूरी भी आपका अदिश राशि है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सी आंसर सी हो जाएगा, सदिश राशि ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, सूची पृष्ठ तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए, वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का, यानी कि 4 वाला ए से चला जाएगा। और है आपका नाट, यह नौसंचाल 41 का पी है, जो यह आपका चला जाएगा तीसरे से। नाट होता है समुद्र जहाज की गति से नापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बीच हो जाएगा, तीसरा वाला। नाटिकल मील, यह आपका नौसंचाल से संबंधित है, ये सी हो गया। और कैलोरी का मात्रक होता है ऊष्मा, सॉरी, ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी, तो ये आपका डी वाले से हो जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42 नंबर का क्वेश्चन है,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, एक तरफ दिया है आपका राशियाँ दिया, मतलब दिया है, और दूसरा उसका मात्रक दिया है। तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है, किस में नापते हैं हम लोग? एंगस्ट्राम में। तो इसका ए आंसर हो जाएगा, ए वाले का दूसरे से हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक होता है आपका जूल, तो ये आपका तीसरा वाला बी से चला जाएगा। ध्वनि की तीव्रता आपका डेसिबल में मापी जाती है, ये आपका सी हो गया 4 वाला। और डी वाला आपका किस में हो जाएगा? आवृत्ति हर्ट्ज में नापा जाता है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। तो कौन सा? 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। तो देखिए, एक तरफ है क्यूसेक बैट रिएक्टर बार, दूसरे तरफ है दाब, ध्वनि भूकंप की तीव्रता, द्रव प्रवाह की दर, और है आपका चौथे पे कंप्यूटर। तो देखिए, जो क्यूसेक रहता है, क्यूसेक आपका द्रव के प्रवाह की दर को मापता है, क्यूसेक। तो इसका ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ए हो जाएगा, तीसरा वाला ए से चला जाएगा। बच्चा आपका बाइट, बाइट आपका कंप्यूटर से संबंधित है, ये आपका बी पे हो जाएगा। और है आपका रिएक्टर, रिएक्टर भूकंप की तीव्रता रिएक्टर से मापा जाता है, और यह बार पास्कल दाब का मात्रक होता है बार, यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी कि 3 4 43 का ये आंसर से हो जाएगा 3 4 2 1। 42 नंबर क्वेश्चन है, डेसिबल किसका इकाई है? तो डेसिबल के द्वारा हम लोग क्या नापते हैं? तो ये नापते हैं हम लोग ध्वनि की तीव्रता, यानी कि ध्वनि स्तर की एक माप है। ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में नापा जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है पेशाब में शक्कर, खून में हीमोग्लोबिन, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण। तो जो डेसिबल में नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है वह आपका वातावरण में ध्वनि में रहता है, तो इसका सी आंसर से वातावरण में ध्वनि। 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, किलोवाट आवर, ये विद्युत से रिलेट करता है, बिल्कुल सही है। सेल्सियस ताप का मात्रक होता है। आरएच फैक्टर रक्त से संबंधित है, ये भी सही है। और आर्द्रता रिएक्टर पैमाना नहीं, रिएक्टर पैमाना जो है यह है आपका भूकंप से रिलेट करता है। यहाँ पे कह रहा है सुमेलित नहीं है, यही आपका सुमेलित नहीं है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। रिएक्टर पैमाना आपका भूकंप से रिलेट करता है। डाप्सन इकाई क्या है? तो डाप्सन द्वारा हम लोग क्या करते हैं? ओजोन परत की मोटाई नापते हैं, तो इसका सी आंसर से हो जाएगा, ओजोन परत की मोटाई हम लोग डाप्सन से नापते हैं। ट्रैकियान क्या है आपको बताना है। ट्रैकियन क्या होता है? ट्रैकियन होता है आपका कि प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण को हम लोग ट्रैकियन बोलते हैं, तो इसका बी आंसर से हो जाएगा ट्रैकियन। 49 नंबर क्वेश्चन है, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो? तो मेगावाट बिजली के नापने की जो इकाई रहता है, जो रहता है वह आपका रहता है कि जो उत्पादित किया जाता है, जहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है, उत्पादन, वहाँ पे ये नापा जाता है, मेगावाट में उत्पादन किया जाता है। पचास नंबर क्वेश्चन है, एक हर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो आपको पता होगा कि एक हर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के, तो इसका सी आंसर से हो जाएगा 746 वाट। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ऊष्मा का इकाई नहीं है? देखिए, ऊष्मा का इकाई कौन सा नहीं है? तो देखिए, जो किलो कैलोरी होता है ऊष्मा का इकाई है, कैलोरी भी आपका ऊष्मा का इकाई है, किलो जूल ऊष्मा का, लेकिन वाट किसका इकाई है? शक्ति का। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा, क्योंकि यह आपका शक्ति का इकाई है। क्यूसेक में मापा क्या जाता है आपको बताना है। तो क्यूसेक में जो नापा जाता है, या जल का बहाव नापा जाता है, या जल का बहाव दर को नापा जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि एक जिग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य है? ये स्क्वायर रहेगा, नीचे नहीं रहेगा, ऊपर रहेगा। तो ये जो समतुल्य होता है यह आपका
1 बार के बराबर होता है, तो इसका ए आंसर से हो जाएगा 1 बार के। पास्कल किसका इकाई है? 54 नंबर क्वेश्चन। तो पास्कल किसका इकाई है? यह आपका होता है दाब का मात्रक होता है। टेम्परेचर का आपको पता है, तापमान का केल्विन या होता है डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर 54 का बी आंसर से हो जाएगा, दाब का मात्रक पास्कल होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है किलोवाट घंटा। तो देखिए जो किलोवाट होता है यह आपका शक्ति का मात्रक होता है, जब इसी में घंटा आता है तो यह आपका ऊर्जा का मात्रक हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55 का सी आंसर सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है एम्पियर। एम्पियर का किससे हम लोग नापते हैं? एम्पियर किसको नापने के लिए प्रयोग करते हैं? तो विद्युत धारा को। वोल्टेज विभव को नापने के लिए यूज करें। प्रतिरोध आपको पता है ओम, और पावर तो आपको पता ही है शक्ति जो रहता है वाट में नापते हैं। पारिस्थितिक दाब की इकाई क्या है? यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो नापा जाता है यह बार में नापा जाता है, और आपको पता होगा कि 1 बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। बल का मात्रक क्या है? तो जो बल का मात्रक होता है वह रहता है आपका न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है। 59 नंबर क्वेश्चन है जूल संबंधित है ऊर्जा से उसी तरह संबंधित जिस प्रकार पास्कल संबंधित है। तो आपको पता होगा कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऐसे जो पास्कल होता है यह आपका दाब का मात्रक होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दबाव से संबंधित है। घना तो आपको जान ही रहेंगे कि ग्राम प्रति मीटर क्यूब। वायु की गति किसके द्वारा नापा जाता है? तो यह नापा जाता है एनीमोमीटर के द्वारा, इसका ए आंसर से हो जाएगा। वायु की गति एनीमोमीटर द्वारा नापा। बैरोमीटर द्वारा दाब मापा जाता है। हाइड्रोमीटर द्वारा आपका आपेक्षिक घनत्व नापा जाता है, और हाइग्रोमीटर जो आपका रहता है उससे आपका आर्द्रता नापा जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन है हवाई जहाज तथा पोतों की गति नाट में प्रदर्शित की जाती है, और 100 नाट की गति कितने के बराबर होती है आपको बताना है। तो जो 100 नाट की गति होती है यह आपका 115 मील प्रति घंटा के बराबर होता है। इसका ए आंसर से हो जाएगा 115 मील प्रति घंटा। 62 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए हर्ष पावर शक्ति का इकाई है, बिल्कुल सही है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई, ये भी सही है। समुद्री मील की इकाई दूरी की इकाई है, ये भी सही है। और कह रहे सेल्सियस, सेल्सियस आपका टेम्परेचर का होता है, ये गलत है, ये गलत है। तो इसमें पूछा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। सेल्सियस आपका टेम्परेचर का होता है, और ऊष्मा का मात्रक जानते हैं और आपका कैलोरी होता है। 63 नंबर क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? जो 1 किलोवाट घंटा होता है यह होता है आपका 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं कभी कभी 3600 किलो जूल। ऑप्शन में मिलेगा तो वो भी सही रहता है। 64 नंबर क्वेश्चन है चालक की विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो चालक के विद्युत प्रतिरोध का जो इकाई रहता है वह आपका है ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। एम्पियर है आपका धारा का। वोल्ट आपका है विभव का। 65 नंबर क्वेश्चन है यह मूल एसआई मात्रक नहीं है। कौन सा एसआई मात्रक नहीं है आपको बताना है। एसआई मात्रक जो नहीं है वह आपका है न्यूटन नहीं है, जबकि आपको पता है कैंडेला, एम्पियर और केल्विन ये आपका एसआई मात्रक है, जबकि न्यूटन है यह आपका एसआई मात्रक नहीं है, यह आपका व्युत्पन्न मात्रक है। 66 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई है और इसका मान कितना होता है? तो प्रकाश रसायन में जो आइंस्टाइन रहता है और एक आइंस्टाइन बराबर होता है आपका 6.02 × 10⁻23 क्वांटा होता है। तो इसका बी आंसर से हो जाएगा 6.02 × 10⁻23 क्वांटा। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? ऑप्शन है फर्मी, कैंडेला, क्यूरी, एंगस्ट्रॉम। तो जो रेडियो धर्मिता रहता है इसका जो इकाई रहता है वह आपका क्यूरी रहता है। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा क्यूरी। 68 नंबर क्वेश्चन है सीजीएस प्रणाली में श्यानता की इकाई क्या होती है? तो जो सीजीएस प्रणाली में जो श्यानता का मात्रक होता है वह आपका रहता है पॉइज। इसका डी आंसर से हो जाएगा पॉइज।
एनीमोमीटर क्या है और इसको प्रयोग किसके मापने में करते हैं आपको बताना है। तो एनीमोमीटर द्वारा हम लोग क्या नापते हैं, हवा की गति को नापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पवन वेग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 70 नंबर का क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। ऑप्शन है, गैस की अवस्था में परिवर्तन होगा, गैस गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, गैस में रासायनिक परिवर्तन होगा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार होता है कि जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तो क्या होता है, संपीड़न करने से उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसका बी आंसर से जो गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। दाब बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर चयन कीजिए। पहला है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, बिल्कुल सही है। और इसके बाद रीजन है कि यह सदिश का योग के नियमों का पालन नहीं करती है, बिल्कुल सही है ये भी, यह सदिश के नियम का पालन नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। 72 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकत्व क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वह आपका टेस्ला होता है, इसका बी आंसर से हो जाएगा टेस्ला। 73 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो मात्रक रहता है यह आपका न्यूटन प्रति कूलम होता है, जिसका सी आंसर से हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र का इकाई कौन सा नहीं है, ऑप्शन है गॉस, टेस्ला, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वेबर। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का इकाई नहीं है वह वेबर है, क्योंकि यह चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किससे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान को मापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वह पायरोमीटर होता है, इसका डी आंसर से हो जाएगा पायरोमीटर। 76 नंबर क्वेश्चन है कि पायरोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं। ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं टेम्परेचर को नापने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, तापक्रम नापने में करते हैं पायरोमीटर का प्रयोग। 77 नंबर क्वेश्चन है, पैरोमीटर निम्नलिखित को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है उच्च ताप, वायुदाब, आर्द्रता, भूकंप की तीव्रता। जो पैरोमीटर द्वारा नापा जाता है, इसके द्वारा नापा जाता है टेम्परेचर को, जिसका ए आंसर से हो जाएगा हाई टेम्परेचर। पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो पायरोहीलियोमीटर रहता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं सोलर रेडिएशन को नापने के लिए, जिसका ए आंसर से हो जाएगा सोलर रेडिएशन को नापने के लिए हम लोग पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग करते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो जो पायरोमीटर कहा जाता है वह कहा जाता है आपका विकिरण तापमापी को हम लोग पायरोमीटर कहते हैं, तो इसका ए आंसर से हो जाएगा। और यह हाई टेम्परेचर को मापने के लिए यूज किया जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, ऑडियोमीटर, सेक्सटेंट, सोनार। तो जो महासागर में वस्तुएं डूब जाती हैं उनका हम लोग स्थिति जानने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वह आपका सोनार होता है, तो इसका डी आंसर से हो जाएगा सोनार। 81 नंबर क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार अधिकांशतः जो प्रयोग में लाया जाता है यह नौसंचालकों द्वारा लाया जाता है यूज में, तो इसका डी आंसर से हो जाएगा नौसंचालकों द्वारा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने में प्रयुक्त होता है वह क्या है। तो जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने में प्रयुक्त होता है वह आपका पूर्ण विकिरण
पैरोमीटर रहता है, तो इसका सी आंसर से हो जाएगा पूर्ण रेडिएशन पैरोमीटर। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? तो आपको अब पता होगा कि जो हाई टेम्परेचर मापने के लिए यूज़ किया जाता है वह आपका पैरोमीटर रहता है, जिसका बी आंसर से हो जाएगा पैरोमीटर। 84 नंबर क्वेश्चन है, पैरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो जो पैरोमीटर रहता है यह हाई टेम्परेचर को मापने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका सी आंसर से हो जाएगा हाई टेम्परेचर। 85 नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमिडिटी जो होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसके द्वारा नापा जाता है? जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहता है वह हाइग्रोमीटर के द्वारा नापा जाता है, तो इसका ये आंसर से हो जाएगा। हाइड्रोमीटर द्वारा आपको पता होगा घनत्व नापा जाता है, और ये है आपका लैक्टोमीटर जो दूध वाले से रिलेट करता है। पोटेंशियोमीटर द्वारा आपका विभव मापी। 86 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? एमीटर द्वारा विद्युत धारा नापा जाता है, बिल्कुल सही है, पहला सही है। एनीमोमीटर वायु की चाल, ये भी सही है। टैक्योमीटर द्वारा दबांतर, ये गलत है, ये गलत है। पैरोमीटर द्वारा हाई टेम्परेचर, ये भी सही है। तो इसमें पूछा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। जो सुमेलित नहीं है यही आपको बताना है। ऑप्शन है कार्बोरेटर या आईसी इंजन से संबंधित, यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन, सही है। मैनोमीटर द्वारा दाब मापा जाता है, ये भी सही है। कार्डियो को हृदय गति से, ये भी सही है। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ आपका किससे संबंधित है? भूकंप से रिलेट करता है, तो यहाँ पे यही सुमेलित नहीं रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, क्योंकि सिस्मोमीटर जो रहता है यह भूकंप से रिलेट करता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, अश्वशक्ति जो रहता है इकाई की इकाई है, शक्ति की इकाई है, सही है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की, ये भी सही है। समुद्री बिल और संचाल की दूरी है, ये भी। डिग्री सेल्सियस उष्मा की इकाई है, गलत है। डिग्री सेल्सियस जो रहता है यह जो मात्रक होता है यह आपका रहता है टेम्परेचर का, और उष्मा को जो इकाई रहता है वह कैलोरी होता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि आपको मिलान करना है। अमीटर द्वारा क्या नापा जाता है? आपका विद्युत धारा नापा जाता है। हाइग्रोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता। बैरोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है? आपका दाब। स्प्रिंग तुलर द्वारा आपका भार नापा जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3412, 3412, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 89 का ए ऑप्शन सही है। 90 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है बैरोमीटर तो द्वारा नापा जाता है, बिल्कुल सही है। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। हाइड्रोमीटर आपको पता होगा कि हाइड्रोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है? आपका घनत्व। मैनोमीटर द्वारा आपका क्या नापा जाता है? गैसों का दाब नापा जाता है। और हाइग्रोमीटर आपको पता है आर्द्रता मापा जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वायु की मात्रा यानी कि आर्द्रता को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे इसका ए आंसर सही हो जाएगा। हाइड्रोमीटर आपका घनत्व नापने के लिए होता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो अभी हम आपको बताएं, जो हाइग्रोमीटर रहता है इसके द्वारा हम लोग जो ह्यूमिडिटी रहता है यानी कि आर्द्रता, उसको हम लोग मापते हैं। यहाँ पे इसका 92 का बी आंसर सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? तो आर्द्रता नापना, आर्द्रता में ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हाइग्रोमीटर का। और हाइड्रोमीटर द्वारा घनत्व नापा जाता है, आपको भी पता होगा। अब है 94 नंबर क्वेश्चन है, वायु में आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है? तो वायु की आर्द्रता हम लोग नापते हैं किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के द्वारा। मैनोमीटर द्वारा गैसों का दाब नापा जाता है। हाइड्रोमीटर द्वारा घनत्व नापा जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता जो नापा जाता है यह आपका सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है, तो इसका बी आंसर से सिस्मोग्राफ। 96 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता, यही है आपका सिस्मोग्राफ।
के द्वारा नापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत करता है। तो देखिए जो वायुदाब मापी रहता है, इसको अगर अचानक गिरावट आ जाए रीडिंग में, इसका मतलब होता है आपका तूफान होगा। अगर यह धीरे धीरे अगर अचानक गिरावट होगा तो आपको पता है तूफान होगा। अगर पारे में तल अचानक गिर रहा है तो आपका क्या होगा, यह होता है आपका तूफान का, ये भी रिलेट करता है। इसका ये आंसर से हो जाएगा तूफान का। 99 नंबर क्वेश्चन है कि साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग किया जाता है। तो साधारण जो बैरोमीटर रहता है उसमें जो द्रव यूज किया जाता है वह आपका पारा रहता है, यानी कि Hg, मरकरी। 100 नंबर क्वेश्चन है, रक्तदाब मापने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो रक्तदाब जो नापा जाता है यह स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा नापा जाता है। तो इसका ये आंसर से हो जाएगा। बैरोमीटर यहाँ पे आपको दिया है, इसके द्वारा वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। 101 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र रक्तदाब मापने में प्रयुक्त होता है। तो जो रक्तदाब मापने के लिए यूज किया जाता है वह आपका रहता है स्फिग्नोमैनोमीटर, जिसका सी आंसर सही हो जाएगा। स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा रक्त का दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर आपको पता है। 102 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। देखिए स्टेथोस्कोप जो पहला है, स्टेथोस्कोप द्वारा क्या नापा जाता है, ये ना, तो हृदय की गति को सुनने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। तो ये आपका पहले यानी कि ए वाले से हो जाएगा। देखा जाए यहाँ पे 1 आ जाएगा, ए वाला 1 से हो जाएगा। स्टेथोस्कोप ध्वनि की तीव्र सुनने के लिए हृदय की ध्वनि। और स्फिग्नोमीटर मैनोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है, रक्त दाब मापा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 वाले हो जाएगा, यानी कि ये 2 हो जाएगा। और है आपका कैरोटोमीटर, कैरोटोमीटर द्वारा आपका सोने की शुद्धता मापा जाता है। आपको पता होगा कि सोने को हम लोग जो तौलते हैं कहते हैं इतना कैरेट का सोना है, इससे क्या नापते हैं, सोने की शुद्धता। लक्स मीटर द्वारा आपका प्रकाश की तीव्रता नापा जाता है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3421, 3421 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऐसा दिख रहा है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। तो जो द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं कहाँ पे प्रयुक्त होते हैं, यह प्रदर्शन युक्तियों में प्रयुक्त होते हैं, कलाई घड़ियों में भी यूज होते हैं, और जो पॉकेट कैलकुलेटर होते हैं उसमें भी यूज किया जाता है। तो इसका डी आंसर से हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। 104 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भूकंप संबंधी जानकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो भूकंप के लिए जो ये भूकंप से संबंधित जो है वह आपका सिस्मोग्राफ रहता है। तो सिस्मोग्राफ द्वारा हम लोग क्या नापते हैं, भूकंप की तीव्रता। बैरोमीटर आपको पता है। 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो ओडोमीटर द्वारा क्या नापा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति नापी जाती है, ये सही है। ओडोमीटर द्वारा वाहनों के पहियों की दूरी नापी जाती है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता प्रयोग की जाती है, ये भी सही है। एमीटर द्वारा शक्ति नहीं मापा जाता, एमीटर द्वारा क्या नापा जाता है, आपका धारा मापा जाता है। तो यहाँ पे यही सही नहीं है, तो यहाँ पे इसका डी आंसर सही हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। जो ऑक्सेनोमीटर रहता है इसका प्रयोग हम लोग वृद्धि दर को मापने के लिए यूज करते हैं। तो ऑक्सेनोमीटर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धि दर को मापने में यूज करते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। देखिए क्या है कि ये दिया है आपको एनीमोमीटर, एनीमोमीटर द्वारा हम लोग क्या नापते हैं, वायु का वेग, यानी कि 3 ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ना पहले पे है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर सही हो, बाकी आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाकी हम देख लेते हैं भूकंप, भूकंप के या किससे संबंधित है, आपका सिस्मोग्राफ से। भूकंप का संबंध यानी कि पहला बी वाला जो है यहाँ पे देख लीजिए, 20 से हो जाएगा। भूकंप आपका सिस्मोग्राफ से। वायुमंडलीय दाब आपका बैरोमीटर से नापा जाता है, और जो वायुमंडलीय आर्द्रता है यह आपका हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है। 108 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है प्रावर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण।
तो जो डॉक्टरों द्वारा स्टेथोस्कोप यूज किया जाता है उसका सिद्धांत आप रहता है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण के सिद्धांत प्रकार करता है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से जाएगा, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। 109 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्तदाब जो हम लोग नापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा नापते हैं, तो इसका सी आंसर से है स्फिग्नोमैनोमीटर। दूध का अपेक्षित घनत्व किससे नापते हैं? हम लोग लैक्टोमीटर से नापते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हाइड्रोमीटर आपको पता है घनत्व नापा जाता है। थर्मामीटर द्वारा आपका टेम्परेचर। दूध के घनत्व को किसके द्वारा नापा जाता है? तो लैक्टोमीटर द्वारा। तो इसका भी आंसर से हो जाएगा। बैरोमीटर द्वारा आपका वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। हाइग्रोमीटर द्वारा आपका क्या नापा जाता है? घनत्व। और हाइड्रोमीटर जो पहला दिया है यह आपका रहता है क्या? हाइड्रोमीटर द्वारा आपका घनत्व नापा जाता है। एक 112 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को मिलान करना है। तो लैक्टोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है? दूध की शुद्धता। तो यानी कि ए वाला 4 से जाएगा, यानी कि बी और डी में कोई सही हो सकता है। एमीटर द्वारा क्या नापा जाता है? विभव, यानी कि बी वाला आपका 3 हो जाएगा, यानी कि बी वाला 3 में यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हाइग्रोमीटर द्वारा आपका क्या नापा जाता है? अपेक्षित आर्द्रता। वोल्टमीटर द्वारा आपका विद्युत विभव। अमीटर द्वारा विद्युत धारा। सॉरी यहाँ पे गलती हो गया। यहाँ पे लैक्टोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है? आपका दूध की शुद्धता, यानी कि 4 आ जाएगा। इसको एमीटर द्वारा आपका विद्युत धारा नापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाइग्रोमीटर द्वारा आपका अपेक्षित आर्द्रता नापा जाता है। वोल्टमीटर द्वारा आपका विभव, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी क्या विशेषता है? देखिए, जो पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका जो विशेषता होता है वह रहता है कि इसका जो संचालन शक्ति है इसी के कारण होता है, उच्च संचालन शक्ति के कारण। 114 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो जो ध्वनि का तीव्रता नापा जाता है यह नापा जाता है आपका ऑडियोमीटर के द्वारा। तो इसका डी आंसर से हो जाएगा। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है। 115 नंबर क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए कौन सा कथन सही है। तो देखिए, जो फायदोमीटर द्वारा हम लोग क्या नापते हैं? फायदोमीटर द्वारा हम लोग नापते हैं समुद्र की गहराई। बैरोमीटर द्वारा हम लोग क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब मापते हैं, तो यानी कि ये दूसरे से हो जाएगा, ये पहले से है। और हाइग्रोमीटर द्वारा आपका क्या नापा जाता है? आर्द्रता, ये तीसरे से हो गया। और अल्टीमीटर द्वारा ऊंचाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1D। 115 का ए आंसर सही आ जाएगा। 1D 2A, इसके बाद 3B 4C। समय मापक विज्ञान क्या है? तो देखिए, जिस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग समय का अध्ययन करते हैं वह आपका रहता है हारोलॉजी। हारोलॉजी के अंतर्गत हम लोग समय का अध्ययन करते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के। और जब ये 10⁻⁹ मीटर हो गए, इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये 10⁻7 सेंटीमीटर के हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप का प्रयोग किसको मापने के किसके अध्ययन में करते हैं? माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्न में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? तो जो माइक्रोस्कोप रहता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को देखने के लिए। तो इसका डी आंसर से हो जाएगा, सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए। 119 नंबर क्वेश्चन है, फेदोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो फेदोमीटर रहता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 120 नंबर क्वेश्चन है, अपने भारित ट्रॉली बैग को चलाना शुरू करने के लिए आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है जो चलते हुए ट्रॉली बैग को चलाने में लगता है। यह निम्न में से किसका एक उदाहरण है? यह जो उदाहरण है यह आपका उदाहरण है न्यूटन के प्रथम नियम का। क्यों? क्योंकि यह आपको पता होगा कि आपका जड़त्व का नियम रहता है, यही आपका है
न्यूटन का प्रथम नियम। 121 नंबर क्वेश्चन है, जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है। देखिए, जल वाष्प और ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का जो उपकरण है वह आपका रहता है हिप्सोमीटर। जिसका सी आंसर से, सॉरी, जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण ये आपका है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर द्वारा हम लोग क्या नापते हैं, देखिए आर्द्रता मापते हैं ना। आर्द्रता किस में है, जल में भी है, वाष्प में भी है। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। 122 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए हम लोग लक्स मीटर का यूज करते हैं। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा लक्स मीटर। 123 नंबर क्वेश्चन है, एक सक्सेंटेंट प्रयुक्त होता है। तो जो सक्सेंटेंट रहता है इसका प्रयोग किया जाता है ऊंचाई को मापने के लिए। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए सक्सेंटेंट का प्रयोग किया जाता है। 134 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है अत्यधिक उच्च ताप, प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति, वायुमंडलीय आर्द्रता। तो जो फोनोमीटर यूज किया जाता है या यूज किया जाता है आपका प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता को मापने के लिए। यहाँ पे इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक लकड़ी की सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़ा है। सीढ़ी कमरे के फर्श व ऊर्ध्वाधर दीवार के बीच फिसलना शुरू करती। कह रहा है कि एक ये दीवार है और ये एक फर्श है, और कह रहा है ये ठीक मध्य में ऐसे रखा गया और सीढ़ी है और यहाँ पे बीच में आदमी एक खड़ा है। कह रहा अगर सीढ़ी से रखना शुरू करें तो फिसलती हुई सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़े व्यक्ति को अनुरेख पथ क्या होगा। जब यह फिसलना शुरू करेगा तो इसका जो पथ बनेगा, यह पथ बनेगा आपका एक वृत्ताकार पथ बनेगा, क्योंकि यह मिडिल में है। मिडिल में होने के कारण इसका पथ जो बनेगा यह आपका वृत्ताकार बनेगा। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन है, सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से दौड़ रही है। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल यानी कि नेट रेजिस्टेंट रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। यह जो रिजल्टेंट होगा, तो देखिए क्या है, एक समान चाल से दौड़ रही है तो कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल जब क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा यह। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। कल 8 बजे आना लाइव मत भूलिएगा रात में। थैंक यू।